Hello students, welcome to my YouTube channel, The Mathematics. The question number 8 is find dy by dx in sin square x plus cos square y is equal to 1. So what we will do here, it is given that this is given. This is sin square x plus cos square y. This is an implicit function because एक ही इक्वेशन में हमारे पास x is implicit function of y and y is an implicit function of x. ये implicit function है और इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे so that we can find dy by dx. ठीक है. So first we will write differentiating both sides with respect to x. We get, so this can be written as ddx of this is sin square x plus cos square y is equal to ddx of 1. ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे. डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेरिवेटिव को. दिस इज ddx ऑफ sin square x प्लस ddx ऑफ cos square y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज 0. देखिए किस तरह से करेंगे. मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n रहता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे पास बन जाएगा. पहले मैं x रेज टू पावर n लगा रही हूँ. दिस इज 2 साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x. ठीक है. प्लस इसे मैं कहूँगी दिस इज 2 cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ cos y इज इक्वल टू 0. पहले मैंने x रेज टू पावर n के लिए लिया. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर दिस इज 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x. ये 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x प्लस दिस इज 2 cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos y रहता है. डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन y और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx इज इक्वल टू 0. So further this can be written as this is 2 sin x cos x minus, ठीक है, 2 sin y cos y. इस तरह से लिख सकते हैं into dy by dx is equal to 0. So what we will do, हम क्या करेंगे, 2 sin x cos x is equal to 2 sin y cos y dy by dx दूसरी तरफ ले जाएंगे. ठीक है. अब क्या करेंगे, मेरे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये मुझे पता है. यहाँ पे है 2 साइन एक्स कॉस एक्स. सो दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज साइन 2x इज इक्वल टू, सिमिलरली 2 साइन बाय कॉस y कैन बी रिटन एज साइन 2y dy by dx. मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया. So what will this implies, what is dy by dx? Now dy by dx will be equals to, this is equal to sin 2x divided by sin 2y. So this is the value of dy by dx. Now before starting the next questions, let us see the formulas for derivatives of inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions का मतलब है sin inverse x cos inverse x. ठीक है. So इनके हम derivatives देखते हैं. So first formula is, that is ddx of sin inverse x. Derivative of sin inverse x is equal to 1 upon under root of 1 minus x square. ठीक है. Similarly derivative of number 2 ddx of this is cos inverse x. हम फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन साथ में यूज हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये x जो है, ये जो cos इनवर्स x, ये वाला x है, यहाँ पे लग जाएगा. जो साइन इनवर्स है वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इसके साथ लग जाता है. ठीक है. कमिंग टू इट्स थर्ड, दैट इज ddx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. हमें ये फॉर्मूला याद होने चाहिए.
this will be equals to 1 plus x square. Tan inverse x is ddx of 1 plus x square. Coming to its fourth part, ddx of this is cot इनवर्स x. जैसे हमारे पास साइन का ये था तो कॉस में नेगेटिव लग गया, जो टेन है वो कॉट के लिए उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. माइनस ऑफ वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कमिंग टू फिफ्थ, that is ddx of secant inverse x, and this is equal to 1 upon x under root of x square minus 1. ठीक है, 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1. आपने ध्यान क्या रखना है, जो मेरे पास साइन कॉस टैन कॉट है वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्र या 1 प्लस एक्स स्क्र में है, लेकिन सीकेंट और कॉसिकेंट में एक्स स्क्र माइनस 1 है. सिमिलरली अगर मैं सिक्स की बात करूँ, दैट इज डी डी एक्स ऑफ दिस इज कॉसिकेंट इनवर्स एक्स. डी डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स. तो सेम पैटर्न है, एक पॉजिटिव तो दूसरे के साथ क्या लग जाएगा, माइनस ऑफ. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज सेम. जैसे साइन इनवर्स पॉजिटिव था तो कॉस नेगेटिव, टैन जो था वो पॉजिटिव था, सिमिलरली कॉट जो था वो नेगेटिव में आ गया, सीकेंट पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट नेगेटिव आ जाएगा. सो दीज आर सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स जो हमें याद रखने हैं फॉर्मूलाज. कमिंग सम फ्यू मोर फॉर्मूलाज जो साइन इन टर्म्स ऑफ टैन होते हैं. हमें ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. एक साइन 2 थीटा होता है. साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Second is this is cos 2 theta. Cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ये साइन इन टर्म्स ऑफ tan है, ये कॉस इन टर्म्स ऑफ tan है. कॉस इन टर्म्स ऑफ tan is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Similarly, what is number 3? That is tan 2 theta. Tan 2 theta. This is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. And similarly, आपने इसमें याद कैसे करना है वो देख लीजिएगा. जो साइन 2 थीटा है दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. जो साइन और cos के डिनोमिनेटर हैं वो पॉजिटिव साइन लिए हुए हैं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan का फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ साइन है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर साइन कॉस में डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आता है, लेकिन tan 2 थीटा में डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा. बाकी फॉर्मूला जो होगा वो साइन 2 थीटा की तरह ही रहेगा. ठीक है, ये वाले फॉर्मूला जो हैं वो साइन इन टर्म्स ऑफ tan है, कॉस इन टर्म्स ऑफ tan है. ठीक है, हमें एक और फॉर्मूला जो पता होना चाहिए, जो हमने अभी आइडेंटिटी में क्वेश्चन में यूज़ किया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज फिर cos 2 थीटा क्या होगा, cos थीटा बन जाएगा दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. या ध्यान से, एक हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हमें साइन 3 थीटा की बात करें, what is sin 3 theta? This is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ये हमने 11th में पढ़े हैं फॉर्मूलाज. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Next is number 8 cos 3 theta. cos 3 थीटा में देखिए ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो 4 वाली टर्म्स है वो पहले लग जाएगी, साइन की जगह cos टर्म आ जाएगी. 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. जो साइन 3 थीटा है वो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. cos 3 थीटा क्या होता है, जो साइन की लास्ट टर्म होती है उसे हम पहले लिख लेते हैं और साइन को cos से चेंज कर देते हैं. इट विल बिकम 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है, सो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम इन क्वेश्चंस में, कमिंग क्वेश्चंस में हम यूज़ करने वाले हैं. Now coming to question number 9, find dy by dx in y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square.
यहाँ देखिए अब मेरे को y इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y इज इक्वल टू समथिंग इन x, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो यहाँ मैं अगर राइट साइड में देख रही हूँ, मेरे पास है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x को tan से रिप्लेस करूँ, tan थीटा से, तो ये tan x से रिप्लेस करूँगी, तो मेरे पास tan थीटा से रिप्लेस करूँ तो ये मेरे पास बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन इनमें हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखेगा, हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट करने के लिए। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज गिवन, दैट इज y इज इक्वल टू, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किस तरह से करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं tan थीटा रख लूँगी, एंड थीटा विल बिकम, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, वो मेरे पास बन जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। सो इन पुट इन 1, मैं इस 1 इक्वेशन में पुट करूँगी, सो y विल बिकम, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे क्या रखना है कि मेरे पास यहाँ साइन है तो अंदर भी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ साइन बने। अब मैं लिखूँगी बिकॉज साइन 2 थीटा, जो मैंने आइडेंटिटी यूज़ की उसे मेंशन करें, दैट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस वाज द साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसे मैं रिप्लेस कर रही हूँ, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन एंड साइन इनवर्स जो है वो आपस में कैंसिल होते हैं, सो ये मेरे पास बना 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ से क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, जो सब्स्टिट्यूशन की थी। सो आई कैन राइट दैट y इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू tan थीटा को मैं पुट कर रही हूँ tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है with respect to x, तो what we will get, dy by dx is equal to 2 times, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ddx ऑफ, दिस इज tan इनवर्स x, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये मेरे पास क्या बनने वाला है, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, अभी हमने बात की, दैट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द ddx ऑफ tan इनवर्स x, so this can be written as, that is, this implies what is dy by dx, dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square, so this is the derivative of y with respect to x. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है tan इनवर्स ऑफ दिस वन। आपने सब्स्टिट्यूशन में देखिए क्या ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ tan है तो ये भी मुझे इन टर्म्स ऑफ tan बनाना पड़ेगा। मुझे इसके लिए अगर मैं x को tan थीटा से रिप्लेस करूँ तो ये मेरे पास बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये tan 3 थीटा होता है, अभी हमने फॉर्मूला दिखा। तो हम यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, दैट इज y इज इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, इट इज गिवन टू अस। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, put x is equal to tan theta, so that theta is equal to tan inverse x, theta क्या बन जाएगा, that is tan inverse x, ठीक है। so y मेरे पास बनने वाला है, this is tan inverse of, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan theta रख देते हैं, यहाँ x की जगह आ जाएगा 3 tan theta माइनस ये x क्यूब बन जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan square theta. So this can be written as, that is, tan inverse of tan 3 theta. tan inverse of, ये फॉर्मूला है हमारे पास tan 3 थीटा का, सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू 3 थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब मेरे पास देखिए y इज इक्वल टू 3 थीटा आ चुका है, y इज इक्वल टू 3 थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू
3 tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x. सो मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज, हम कमांड देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, मैं 3 बाहर ले रही हूँ, tan inverse x. That is, so this implies what is dy by dx is equal to, dy by dx is equal to 3 upon 3 into derivative of tan x is 1 plus x square. That is, this can be written as 3 upon 1 plus x square. So this is the answer, that is dy by dx is equal to 3 upon 1 plus x square. So this is the derivative dy by dx. अगेन देखिए इन क्वेश्चन नंबर 11 y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस वन. यहाँ cos है तो हम रिप्लेस करेंगे और इसे बनाएंगे हम cos इन टर्म्स ऑफ tan में. ठीक है. सो व्हाट इज गिवन टू अस, लेट अस स्टार्ट विद दिस. हमें जो गिवन है दैट इज गिवन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हम पुट करेंगे x is equal to tan theta, so that theta is equal to tan inverse x. ठीक है. So let us start this. This is y is equal to cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus this is tan square theta. और cos in terms of tan, cos 2 theta क्या रहता है, that is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. This is a formula for cos in terms of tan. तो ये मेरे पास बन जाएगा y is equal to cos inverse of cos 2 theta. ठीक है. So y is equal to 2 theta, cos कैंसिल, एक इनवर्स है और cos है. So y is equal to 2 tan inverse x. So अब कमांड देंगे दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. Then what is dy by dx is equal to 2 into ddx of tan inverse x. So what it become, dy by dx is equal to 2 into 1 upon 1 plus x square, means dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. So this is the way how to solve this type of questions. Now coming to question number 12, it is given that find dy by dx for this function. So let us start this. That is y is equal to, this is sin inverse of 1 plus x square 1 minus x square upon 1 plus x square. अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो अगर मैं इसमें tan पुट करूँगी x की जगह तो मेरे पास ये cos 2 थीटा की कन्वर्शन आएगी. तो कन्वर्ट तो पहले करना ही पड़ेगा. वी नो दैट बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है ना. तो इसे हम सॉल्व करें. सो ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मैंने पुट किया है यहाँ पे पुट किया है x को tan थीटा, सो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, कुछ इस तरह से. ठीक है. अब ये जो मेरे पास अंदर आइडेंटिटी बन रही है, एक फॉर्मूला जो बन रहा है, दैट इज दिस इज साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा की टर्म में बन रहा है. ठीक है. मुझे अब इस जो cos है इसे साइन में कन्वर्ट करना है. तो देखिए ज़रा, मेरे पास है cos 2 थीटा. क्या मैं cos 2 थीटा को लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. ठीक है. यहाँ थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा है. मुझे पता है वर्टिकल लाइन में मेरे पास पाई बाय टू पे और 3 पाई बाय 2 पे एंगल जो है होता है वो चेंज हो जाता है. साइन विल चेंज इनटू कॉस एंड कॉस विल चेंज इनटू साइन. तो मैं इस कॉस 2 थीटा को मैं किस तरह से लिख रही हूँ, दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा का दूसरा नाम क्या है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा.
sin pi by 2 minus 2 theta. That is sin pi by 2 minus 2 theta is cos 2 theta. ठीक है. So this is y is equal to sin and sin inverse will cancel out. This is pi by 2 minus 2 theta. This is pi by 2 minus 2 theta. अब देखिए हम मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ. So this can be written as y is equal to this is pi by 2 minus 2 थीटा की जगह में, बिकॉज मेरे पास यहाँ था, अगर मैंने x को tan थीटा पुट किया है तो थीटा इज tan इनवर्स x. मैं रिप्लेस कर रही हूँ थीटा को tan इनवर्स x में. फाइनली मेरे पास y और x में जो है वो कन्वर्शन आ गई. अब मैं डिफरेंशिएट करूँगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. तो ये क्या बनने वाला है? दिस इज डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, माइनस 2 बाहर ले लेते हैं एंड डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x. पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0. ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इज 0, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? ये मेरे पास बन जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो दिस इज द differentiation. Now coming to question number 13, again here it is given that this is y is equal to cos inverse of 2x upon 1 plus x square. ठीक है, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ. x इज इक्वल टू tan थीटा, सो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. सो पुट इन 1 मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. सो y will become y is equal to this is cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. ठीक है, ये होता है मेरे पास sin 2 थीटा. इसे मैं लिख रही हूँ cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा. रीज़न क्या है? बिकॉज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये रहता है मेरे पास sin 2 थीटा का. तो ये कन्वर्शन ही आ गई. देखिए मुझे इसे इन टर्म्स ऑफ कॉस में बनाना है. यहाँ कॉस है, सो दैट कॉस कॉस कैंसिल हो जाए. तो मैं इसे कैसे लिख रही हूँ? sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और ये सारे के सारे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहते हैं. सो दिस इज y इज इक्वल टू, अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं. अब थीटा को रिप्लेस कर देते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x ले लेते हैं. सो थीटा को रिप्लेस किया मैंने tan इनवर्स x से, क्योंकि मैंने जो सब्स्टिट्यूशन की थी वहाँ पे मैंने x को पुट किया था tan थीटा, सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी. अब मैं कमांड दूंगी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. So what we will it dy by dx is equal to, yes, ddx of this is pi by 2 minus 2 tan inverse x. So this can be written as that is ddx of this is pi by 2 minus 2 बाहर ले लीजिए, this is ddx of tan inverse x. डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 इज 0, कांस्टेंट फंक्शन की, माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो दिस कैन बी रिटन एज that is this implies what is dy by dx is equal to minus 2 upon 1 plus x square. So this is the derivative of this function. Now coming to question number 14, it is again find dy by dx for this function, that is y is equal to this is sin inverse of 2x under root 1 minus x square. देखिए मुझे ये साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर भी साइन बनाना है. मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा.
तो थीटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इन वन, किस में पुट करना है, इस इक्वेशन 1 में। मैं चेंज करने जा रही हूँ इसे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। ये मेरे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा, छोटी सी बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट से ये कैंसिल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है मेरे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं रिप्लेस कर रही हूँ साइन इनवर्स ऑफ, ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई साइन 2 थीटा की, ठीक है। सो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन कैंसल, सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। मैं इस थीटा को रिप्लेस कर रही हूँ साइन इनवर्स x से, जो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन की थी ना, वहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम कमांड देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेते हैं, और ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। सो मीन्स दिस एम्प्लॉइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन, what is the formula for sin inverse x is 2 upon 1 minus x square, because derivative of sin inverse x is equal to 1 upon under root of 1 minus x square. So this is the way how we solve this question. Now coming to 15th question, again the question is same, find dy by dx for this function. So solution is y is equal to, this is secant inverse of 1 upon 2x square minus 1. In this case हम put करेंगे x is equal to cos theta. मुझे यहाँ पे सीकेंट बनाना है, तो 1 अपॉन कॉस में टर्म आएगी तो वो उसका रेसिप्रोकल सीकेंट बन जाएगा, सो दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। पुट हमें किस में करना है, पुट इन 1। सो व्हाट इज y इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस इज y इज इक्वल टू, मेरे पास मैंने जो सब्स्टिट्यूशन की है वो है सीकेंट इनवर्स अपॉन 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉस 2 थीटा, ठीक है, बिकॉज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला है ये, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। दिस इज सीकेंट इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 2 थीटा लिख देंगे इसे, ठीक है। सो दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 2 थीटा बोल लेते हैं, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। सीकेंट सीकेंट इज कैंसल आउट, सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, क्योंकि कॉस को थीटा को मैं x को मैंने कॉस थीटा पुट किया था। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। मुझे क्या पता है कि डी डी एक्स क्या रहता है, कॉस इनवर्स एक्स के केस में माइनस साइन आ जाता है एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन इज सेम। सो ये मेरे पास बन जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू नेगेटिव साइन ऑफ 1 under root of this one, under root of 1 minus, sorry, this is minus 1 upon under root 1 minus x square, minus under root of 1 minus x square, this is the value. So what is dy by dx is equal to minus 2 upon under root of 1 minus x square, ठीक है। So this is the solution of this question.